Hello students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford New Enjoying Mathematics class 6. Today we will solve exercise 1E which is based on use of estimation. So first let's understand what is meant by estimation. See student, estimate means what? अंदाज लगाना. ठीक है, approximate value find करना. So student, to find approximate value of any number you should know how to round to the nearest 10, 100, 1000 and how to add, subtract and multiply. We use this estimation on addition, subtraction and multiplication. So let's start with the exercise. See question number 1. Here is a one table and you have to complete this. Add 47 plus 68. तो पहले आपको उसका राउंड ऑफ फाइंड करना है. जैसे 47 किसको राउंड फिगर होगा? 50 को. एंड 68 किसको होगा? 70 को. सो 50 प्लस 70 हमने एस्टिमेट फाइंड किया, मतलब अंदाज लगाया, तो वो हो गया 120. लेकिन इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है? यस करेक्ट 115. तो आप पीछे वाले पेज पे जाके ऐड करके देखो, मीन्स रफ वर्क करो तो आपको ये आ जाएगा. नहीं तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो. मैंने आपको सिखाया ऐड कैसे करना है. बहुत सारे वीडियो एडिशन के ऊपर है. और आपको राउंड टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 ये कैसे फाइंड करते ये भी पता नहीं है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नेक्स्ट 67 किसको राउंड फिगर होगा? 70, 43, 40 को. ठीक है, तो इन दोनों की एस्टिमेट वैल्यू क्या हो गई? 110 और करेक्ट वैल्यू भी 110 ही है. समझ में आ रहा है ना आपको? 47 किसको राउंड फिगर होगा? फिर भी एक बार मैं आपको बताती हूँ. देखो 5 के ऊपर ही अगर यहाँ पे 5 एंड 5 के ऊपर कोई नंबर होगा तो वो नेक्स्ट वाले 10 को राउंड फिगर होता है. जैसे 40 के बाद 50 आता है तो इसलिए यहाँ पे 50 आएगा. और देखो 5 के अंदर मतलब 4, 3, 2, 1 ये नंबर हो गए तो ये फर्स्ट वाले 10 पे राउंड फिगर होता है, मतलब 40. तो ये हो गया 40. सो 50 प्लस 40 इज़ 90. ये हमारी एस्टिमेट वैल्यू है. और अगर हम इन दोनों को ऐड करके प्रॉपरली चेक करेंगे तो इन दोनों की करेक्ट वैल्यू भी 90 ही है. ठीक है, ये 44 40 को राउंड फिगर है, 66 70 को राउंड फिगर है. तो 70 प्लस 40 इज़ 110. और इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो भी 110 ही आएगा. नेक्स्ट 77 राउंड फिगर टू 80, 83 is round figure to 80. So 160 and its correct value is also 160. 34 plus 71. So 34 होगा आपका 30 को राउंड फिगर, 71 होगा 70 को. सो आएगा 100. लेकिन इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है? देखो 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 3 10, 105. नेक्स्ट 63 राउंड फिगर टू 60, 78 राउंड फिगर टू 80. तो 60 प्लस 80 इज़ 140. और अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 141. 89 इज़ राउंड फिगर टू 90, 24 इज़ राउंड फिगर टू 20. सो 90 प्लस 20 इज़ 110. और इसकी करेक्ट वैल्यू है 130. 34 30 को राउंड फिगर है, 67 70 को राउंड फिगर है. तो 30 प्लस 70 100. एंड इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 101. 78 80 को, 84 भी 80 को. सो 160 और करेक्ट वैल्यू है 162. तो अगर आप देखोगे तो आपके एस्टिमेट एंड करेक्ट वैल्यू नियर बाय सेम है. ठीक है, तो हम ये एस्टिमेट या फिर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्यों फाइंड करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है इसका? तो जैसे कि सपोज एक लाइब्रेरी है, उसमें कितने बुक हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप अंदाज तो लगा सकते हो कि इस रैक में मैंने 20 बुक्स रखे थे, इसमें 23 रखे थे, सी रैक में मैंने 35 रखे थे. तो उन दोनों को आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर एस्टिमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हो. समझ में आ रहा है? या फिर किसी स्कूल में कितने बच्चे, ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो कि ए डिवीज़न में 50 है, बी डिवीज़न में 52 है, सी डिवीज़न में 53 है. तो 52 का राउंड फिगर 50, 53 का राउंड फिगर 50. तो अप्रोक्सीमेट 150 स्टूडेंट्स उस स्कूल में हैं, तो इसीलिए हम एस्टिमेट फाइंड करते हैं. ओके,
नेक्स्ट कंसेप्ट बाकी सब सेम है, यहाँ पे सिर्फ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं राउंड फिगर सबका पहले लिख लेती हूँ। देखो 88 का राउंड फिगर होगा आपका 90, 35 का होगा 40, देन 85 का 90, 38 का 40, 43 का राउंड फिगर होगा 40, 22 का 20, 78, 80, 39, 40, 47, 50, 23, 20, 76, 80, 28, 30, 94, 90, 37, 40, 67, 70, 39, 40, 84, 80, 37, 40, 93, 90, 49, 50। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ मैंने लिख लिया। सेपरेट करना कितना इजी है, देखो 9 - 4 5 और ये 0, 9 - 4 5, 4 - 2 2, 1 प्लस पे 0 है तो वो ऐसे ही लिखो, और 8 - 4 4, 5 - 2 3, 8 - 3 5, 9 - 4 5, 7 - 4 3, 8 - 4 4। ओके, है कि नहीं, बहुत इजी। अभी उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 53, फिर 47, 21, देन 39, 24, 48, 57, 28, 47, 44। अगर मैं ये सब आपको सॉल्व करके दूंगी तो मेरा टाइम बहुत, मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने फटाफट आपको लिख के दिया। ठीक है, नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ फाइंड करके देती हूँ आपको। देखो 53 का 50, 91 90, 82 80, 73 70, 69 70, 36 40, 63 60, 74 70, 76 80। अभी वंस प्लेस पे 0 है, इसीलिए इनको मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। देखो 8 5 जा 40, और ये जो 0 है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। 9 4 जा 36 और 0, 8 4 जा 32 0, 7 7 जा 49 0, 7 6 जा 42 0, 4 4 जा 16 0, 6 4 जा 24 0, 7 7 जा 49 एंड 0, 8 7 जा 56 एंड 0। मैं आपको करेक्ट वैल्यू फटाफट लिख के देती हूँ, आप कॉपी कर लो। अभी मत करो, आप रफली जाके सॉल्व करो, फिर चेक करो कि करेक्ट है या नहीं। 511, 440, 144, 252, 518 एंड 532। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं अभी। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ राउंड टू द नियरेस्ट 100 1000 ये भी जाके वीडियो देख लो, तो ही ये आपको इजीली आएगा। ठीक है, तो पहले इस नंबर का हम राउंड टू द नियरेस्ट 1000 फाइंड करेंगे। तो ये नंबर आपको चेक करना है, ये 3 डिजिट। अगर 500 एंड उसके ऊपर जितने भी नंबर हो गया अगर होगा, तो आपको नेक्स्ट 1000 जो होगा उसको राउंड फिगर होगा। जैसे 3000 के बाद 4000 आता है, तो यहाँ पे आएगा 4000 प्लस, अभी ये 4000 के बाद क्या आता है 5000, और इन 3 नंबर को हमें चेक करना है। 500 के ऊपर है, यस, तो आएगा 5000। ओके, सो टोटल क्या आया 9000। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए बोला है, हमें करेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, तो हम ये इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो 4000 500 के ऊपर है, सो लिखो यहाँ पे 5000, और ये 7000, लेकिन ये 500 के अंदर है, यहाँ पे ये 7000 ही आएगा। सो 7 + 5 12, और ये 30। नेक्स्ट 500 के अंदर है, मतलब 9000 ही आएगा। ये भी 500 के अंदर है तो 8000 आएगा। सो 8 + 9 = 17। ये 500 के ऊपर है तो 2000 के बाद नेक्स्ट कौन सा 1000 आएगा 3000।
प्लस ये 500 के ऊपर है तो 6 के बाद कौन सा नेक्स्ट 1000 आएगा, 7000. सो 7 + 3 10,000. नेक्स्ट ई, ये 500 के ऊपर है तो 1000 के बाद नेक्स्ट 1000 आएगा 2000, प्लस ये 500 के अंदर है तो 1000 ही आएगा. सो 1 + 2 3000. सॉरी बिग मिस्टेक. देखो यही हमें चेक करना है. हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है. मैंने साइन देखा ही नहीं, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती, तो वो गलती हमें नहीं करनी है. ठीक है. 2 - 1 इज 1000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1000. नेक्स्ट 8000, अभी उसके 500 के ऊपर है तो 9000 आएगा. अभी यहाँ पे भी देखो सब्ट्रैक्ट करना है. सो 2000 यहाँ पे देखो 500 के अंदर है इसलिए 2000 आएगा. सो 9 - 2 इज 7000. नेक्स्ट भी सब्ट्रैक्ट ही करना है. 500 के अंदर है मतलब 7000 ही आएगा, और ये 500 के ऊपर है मतलब 4000 आएगा. सो 7 - 4000 3000. नेक्स्ट 500 के ऊपर है तो 8000 माइनस 500 के अंदर है तो 2000. सो 8 - 2 इज 6000. नेक्स्ट ये 500 के अंदर है तो 2000 अभी प्लस करना है, और ये 500 के अंदर है तो 7000 ही आएगा. सो 7 + 2 9000. ये 500 के ऊपर है तो 9000 माइनस ये भी 500 के ऊपर है तो 8000. सो 9 - 8 1000. ओके है कि नहीं, बहुत इजी. यहाँ पे भी हमें करेक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, सिर्फ क्या करना है, अप्रोक्सीमेट. तो 49 का राउंड फिगर क्या आएगा, 50 इंटू 67 का 70. तो 7 × 5 = 35 और ये 20. मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है. 93 का राउंड फिगर 90 इंटू 87 इज ऑल्सो 90. सो 9 × 9 = 81 और ये 20. 79 इज राउंड फिगर टू 80 and 43 is round figure to 40. So 8 × 4 32 and 20. 28 is round figure to 30. 52 is round figure to 50. So 3 × 5 = 15 and 20. 347 is round figure to, अभी हमें 100 को राउंड फिगर करना है, करेक्ट. तो 50 and 50 के ऊपर अगर होगा तो हम नेक्स्ट 100 को राउंड फिगर करेंगे, और 50 के अंदर होगा तो इसी 100 को राउंड फिगर करेंगे. तो यहाँ पे 300 है और ये 50 के अंदर है तो यहाँ पे 300 आएगा, और ये क्या आएगा, 49 इज राउंड फिगर टू 50. सो 5 × 3 = 15, और अभी कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3. 812. मैंने क्या बोला, 50 के अंदर होगा तो इस नंबर को राउंड फिगर होगा, 50 के ऊपर होगा तो नेक्स्ट 100 को. तो अभी ये 50 के अंदर है इसीलिए 800 आएगा, और 68 70 को. 8 × 7 = 56 और कितने ज़ीरो आएंगे, 30. नेक्स्ट अभी देखो 50 के ऊपर है तो नेक्स्ट 100 कौन सा होगा, 500. सो यहाँ पे 500 आएगा और ये 30. सो 5 × 3 = 15 और ये 30. नेक्स्ट अगेन 50 के ऊपर है तो 200 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 300. तो 300 इंटू ये देखो 50 के अंदर है इसीलिए 300. सो 3 × 3 = 9. अभी कितने ज़ीरो आएंगे, 4. नेक्स्ट देखो 50 के ऊपर है तो 500 एंड 50 के अंदर है तो 400. सो 5 × 4 = 20 और कितने ज़ीरो आएंगे, 4. मतलब टोटल 50. 50 के ऊपर है तो 700, 50 के अंदर है तो 700. तो 7 × 7 = 49 और 40. ओके, तो ये इतना इजी है. सो हियर आवर एक्सरसाइज 1 इज ओवर. नेक्स्ट वीडियो we will solve exercise 1F. Okay, so thank you so much.